नमस्कार साथियों, मैं अभय आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, मेरे एक सब्सक्राइबर अपने एक सर्विस पर्सनल है, उन्होंने एक कमेंट किया है और इनका नाम है संकल्प अनुष्का। इनका जो चैनल का नाम है संकल्प अनुष्का। इन्होंने पूछा है कि सर, देयर इज ए लॉट ऑफ डाउट in person retiring from defense in near future. Is that the work pressure in the bank is very high? Is it advisable to join bank job after retirement? तो सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे अभी आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ का वर्क लाइफ और आप जब बैंक में आके ज्वाइन करेंगे, दोनों का जो वर्क लाइफ है दोनों अलग है, यानी डिफरेंट है। तो आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे आप एयरफोर्स में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, इन जगहों पे आप 24/7 के लिए आप बाउंड हो। आपको 24 घंटे, सातों दिन आप 24 घंटे के लिए बाउंड हो। पर वहाँ पे जो आपका वर्किंग आवर होता है वो 7 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे तक, एक दिन 2 दिन आपका कभी आफ्टरनून वर्किंग होता है। बाकी टाइम में आप फ्री भी रहते हैं, बट आपको कभी भी रिकॉल किया जा सकता है जरूरी पड़ने के अनुसार, क्योंकि ऑलरेडी मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ तो मुझे भी पता है। लेकिन जो बैंक है, यहाँ का वर्क लाइफ अलग है। यहाँ पे आपकी जो जॉब है 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहती है। 10 से 5 कहने का मतलब ये है कि आपका टाइमिंग जो है 10 o'clock से लेके आपका 4:45 रहता है, लेकिन 4:45 में कोई भी पैकअप कभी करता नहीं। और 10 बजे है तो एग्जैक्ट 10 बजे आपकी वर्किंग तो शुरू नहीं होती। आप 5-10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आके अपना लॉगिन करेंगे, अपने सिस्टम को रेडी रखेंगे ताकि आप 10 बजे से काम कर सकें। तो नॉर्मली जो आपका टाइमिंग है वो 10 बजे से 5 बजे तक है। उससे पहले और उसके बाद एज ए क्लर्क आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपको कोई भी एडिशनल आवर के लिए नहीं बोल सकता। अगर वो बोलते हैं, चाहे वो मैनेजर हो या जो भी हो, आपको उनको एक्स्ट्रा अलाउंस, यानी ओवर जो वर्क आप कर रहे हैं इसके लिए ओवर पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको दिए जाएंगे। तो जो भी आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको ओवर ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। अगर आप अपने मन से कर रहे हो, मैनेजर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, इसके कारण आप थोड़ा देर एक्स्ट्रा बैठते हो, तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आप 5 बजे के बाद अगर आप ब्रांच में रुकते हैं तो आप चाहे तो ओवर अलाउंस, ओवर ड्यूटी अलाउंस का आप डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ का वर्किंग अलग है। 10 से 5 आपको फुल्ली इंगेज रहना है। उससे पहले और उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। वहां क्या है, 7 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक आपकी वर्किंग है, लेकिन उसके बाद भी आपको डिस्टर्ब किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है किसी कारण से, कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो। बट यहाँ पे आपको कोई भी 10 बजे से पहले और आपको 5 बजे के बाद कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये समय आपका है, आप उसको कैसे मैनेज करते हो, आप अपने परिवार के साथ कैसे इंगेज रहते हैं, क्या करते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क लाइफ दोनों जगह पे अलग है, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको केवल बता रहा हूँ, बाकी चॉइस करना, उसको समझना आपके ऊपर है। अपने अपने तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात है कि वर्क प्रेशर तो आपके पास रहेगा। आप किसी भी बैंक में आते हैं तो वर्क प्रेशर है, खास करके जब आप एसबीआई में आते हैं तो आपका वर्क प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपके पास मैन पावर की यहाँ पे शॉर्टेज है। तो उसके अनुसार से अब जैसे अभी तक एसबीआई के टोटल लगभग 52 से 53 करोड़ के आसपास आपके अकाउंट्स हैं। तो अगर हर 3 में से एक भारतीय का एसबीआई में खाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको वर्क प्रेशर तो रहेगा, वर्कलोड तो रहेगा। बट आपका जो भी वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक ही है, उससे पहले नहीं है, उसके बाद नहीं है। तो ये चीजें, ये सब चीज आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए। जैसे एसबीआई की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क प्रेशर, वर्कलोड कंपैरिजन आईबीपीएस बैंकों से थोड़ी ज्यादा है, तो थोड़ी सी आपको अलाउंसेस ज्यादा है। कोई ये बोलता है कि पेमेंट सब बैंकों में अलग अलग है, नहीं। चाहे आप आरआरबी में एज ए सर्विसमैन आप आरआरबी में ज्वाइन करो, चाहे आप एसबीआई में ज्वाइन करो या आईबीपीएस बैंक में ज्वाइन करो, आपका बेसिक जो पेमेंट होगा तीनों जगह सेम फिक्स होगा। जो डिफरेंस होगा आपका ओनली अलाउंसेस में डिफरेंस होती है।
तो पेमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी आपका जो बेसिक बनेगा और जो डीए है दोनों जगह सभी जगह पे सेम तीनों को है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए, आपको थोड़ी आराम, थोड़ी सी कम पैसे चाहिए तो आप आरआरबी को चूज कर सकते हो। थोड़ा मिडिल वाली चाहिए कि थोड़ा वर्क प्रेशर भी हो और पेमेंट भी थोड़ा सा अच्छा हो, तो आप आईबीपीएस बैंक में आ सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो थोड़ा सा पेमेंट भी ज़्यादा रहेगा, बट ये मत सोचे कि पेमेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, नहीं। आपको आरआरबी से और आईबीपीएस में मैक्सिमम 2 से लेके 5,000 के बीच में डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो ये चॉइस करना, ये समझना सब आपके ऊपर है कि आपको आईबीपीएस चाहिए, आपको आरआरबी चाहिए और या आपको एसबीआई चाहिए। क्योंकि एसबीआई और आरआरबी दो ऐसे हैं, एक तरह से आरआरबी ओनली स्टेट वाइज होते हैं, तो आप स्टेट जहां से आप एग्जाम दोगे उसी स्टेट में आपको रहनी पड़ेगी, दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। एसबीआई में भी सेम है। एसबीआई ने 2019 के बाद से क्लर्क की सारी पोस्टिंगें इंटर स्टेट को बंद कर दिया है, तो आप इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर में आप कहीं भी जा सकते हैं, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। आईबीपीएस में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप कभी भी चाहे तो कहीं से भी अगर आप अपना ज्वाइनिंग करते हैं तो किसी भी स्टेट में दूसरे में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस है। वर्क प्रेशर आपके ऊपर है, आप कितना अपने जॉब को इंजॉय करते हैं। अगर आप ये सोच के आते हो कि अरे मेरे ऊपर तो बहुत लोड है, तो फिर आप वर्क प्रेशर में रहेंगे। आप उसको इंजॉय कीजिए और अपने टाइमिंग के अनुसार अपने जॉब काम को खत्म कीजिए और आप चलते बनिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो प्रेशर लेना और नहीं लेना आपके ऊपर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ।